नमस्कार मित्रों, मैं ब्रेन बिस्ट अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। आज गया हूं मैं स्यालदे विकासखंड के कैलानी ग्राम सभा में, जो कपलटानंग में स्थित है। तो ये जो बंगला है, ये अंग्रेजी शासन काल में न्याय व्यवस्था हेतु प्रत्येक जो हमारे जिला परिषद के रोड हैं, उनमें ये आपको, जैसा हमको स्थानीय लोग बता रहे थे, कि प्रत्येक 9 मील की दूरी पर अंग्रेज़ों के शासनकाल में ये बंगले बनाए गए हैं। पूरी शासन व्यवस्था और जो राज दरबार है और सैन्य कक्ष से लेके बैठक कक्ष, रसोई कमरा, श्रमिक कमरा, घुड़साल एवं चौकीदार हेतु यहाँ कक्षों का निर्माण किया गया है। ग्राम सभा कैलानी में वर्ष 1922 में हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे स्थानीय शिल्पी हैं और यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं, उन्होंने लगभग 5 साल में इसका निर्माण किया होगा, ऐसा हमें लगता है। जैसे मैंने जो हमारे यहाँ के स्थानीय लोग हैं, लगभग जिनकी उम्र 70-80 साल है, उनसे जब पूछा तो उन्होंने ये बताया, ऐसा लगता है कि जो ये बंगला बना हुआ है, इस बंगले का जो उद्देश्य रहा होगा, तत्कालीन जो उस समय व्यवस्था होती थी, न्याय व्यवस्था होती थी, स्थानीय जो मुकदमे होते होंगे का निस्तारण इस बंगले से ही किया जाता होता होगा। और जो न्याय व्यवस्था यहाँ की थी, वो प्रत्येक 3 महीने के अंतराल पर न्याय व्यवस्था की बैठक यहाँ पर होती थी। स्थायी चौकीदार देखरेख करता था, जिसको मानदेय सरकार देती थी। और जो उसमें जब कोई व्यक्ति अपराध करता था, तो जो चौकीदार होता था, वही उसको स्थानीय लोगों को जो सूचना देता था। और जो उस ब्रिटिश काल में जो अधिकारी होते थे, 1 हफ्ते या 4-5 दिन ये कैंप बंगले में होता था। सभी लोगों को अपनी बात कहने का मौका दिया जाता था। जो वहाँ के उस क्षेत्र के लोग होते थे, जिनको जो उनकी समस्याएं होती थी, उन समस्याओं का निवारण किया जाता था। पेयजल की व्यवस्था के लिए यहाँ पर धारा का निर्माण, जिसे पहले सरकारी धारा के नाम से जाना जाता था, वहाँ तक के लिए सड़क बनी हुई थी। यहाँ से कुछ दूरी पर है, क्योंकि हम वहाँ पर जा नहीं सकते हैं। यहाँ से जो दूरी है वो थोड़ी सा अधिक है। और घोड़ों द्वारा पानी ढोया जाता था। खाने पीने की व्यवस्था हेतु स्थानीय लोगों के साथ सरकारी दुकानदार की सहभागिता रहती थी, जिसका भुगतान ब्रिटिश सरकार करती थी। तत्कालीन जो सयाने और प्रधान होते थे, उस समय के जो व्यवस्था के अनुसार
प्रधानों के द्वारा ही कहो या उस समय के जो व्यवस्था थी, अधिकारियों के लिए स्थानीय उत्पाद, दूध की व्यवस्था ये लोग करते थे। खाने पीने की तमाम चीज़ें लोगों को बुलाया जाता था। और कभी कभी तो ये भी होता था कि जो उस समय के अधिकारी होते थे, वे अधिकारी जनता के बीच में जाते थे और उनकी समस्या का तत्काल निराकरण करते थे। न्याय व्यवस्था तो तत्कालीन व्यवस्था में बहुत बढ़िया रहती थी, लेकिन यहाँ से जो शिक्षा और जो स्वास्थ्य उस समय था वो बहुत कम था। जो ये बंगला है कैलानी में, इसका जो परिसर है वो लगभग 200 नाली में है। उस समय इसकी जो देख रेख करते थे वो चौकीदार करते थे। उनको मासिक वेतन मिलता था। दुकानदार यहाँ दुकान लगाता था जब यहाँ पर सभा और बैठक होती थी। और एक बाहर का चौकीदार भी था। एक तो जो परिसर में वह व्यवस्था करता देखता था, एक जो बाहर का चौकीदार भी था। अब हम इसको अगर ऐसे रूप में देखें कि जो इस भवन को देखता था, जो यहाँ की व्यवस्था देखता था, उसको ऐसा समझिए कि वो राज दरबार का चौकीदार हुआ। ऐसा स्थानीय लोगों के द्वारा ऐसा बताया गया है कि 1922 में इस बंगले का निर्माण हुआ। उस समय जो हमारा ये ज़िला अल्मोड़ा का जो अगर आज भी हम देखें, उस नक्शे में हमारे वहाँ 3 कार्य इस कैलानी में किए गए। नंबर 1 डांग बंगला, जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक नीचे अभी 12 कमरों का धर्मशाला भी है और एक पत्थर की खान बहुत मशहूर थी उसमें। आपको अगर विदित हो कि अगर हम यहाँ से देखें कि जिस प्रकार से 9 मील की बात ये कह रहे हैं, कैलानी से चौकुटिया बंगला लगभग मेरे ख्याल से यहाँ से 9 मील, उस हिसाब से अगर हम देखें हर 9 मील पर। फिर कैलानी से तमाढौन भी लगभग 9 मील पर होगा। और फिर कैलानी से बिनसर देहड़ा एक जगह है, इधर बिनसर गढ़वाल में पड़ता है, वो भी लगभग यहाँ से 9 मील की दूरी पर इन अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश समय में शासन को चलाने के लिए, व्यवस्था को चलाने के लिए प्रत्येक 9 मील पर ये बंगले बनाए गए हैं। स्थानीय लोगों से जब हमने पूछा कि यार ये बहुत ही शानदार जगह पर ये बना हुआ है, बहुत ज़मीन इनकी है, ऐसा क्या हुआ कि आज इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। तो उन्होंने ये बताया कि बंगले की देखभाल सन 1996 अंतिम जो चौकीदार यहाँ के माने जाते हैं, जिन्होंने इसकी देखरेख की, श्री प्रेम वल्लभ सन ऑफ श्री मोतीराम जी, और उस समय उनको 60 रुपया पेंशन प्रति माह दिया जाता था और जिसका भुगतान जिला परिषद अल्मोड़ा द्वारा मनी ऑर्डर के द्वारा भुगतान किया जाता था। और मुझे ऐसा लगता है कि इतना बढ़िया जगह पर ये बंगला बना हुआ है, अगर इसको व्यवस्थित किया जाए, इसकी देख रेख की जाए, तो यह आज भी वही रूप ले सकता है
क्योंकि आज उत्तराखंड अपने पर्यटन के लिए आगे बढ़ रहा है और बहुत से क्षेत्रों में हमारे कुमाऊं तथा गढ़वाल में पर्यटन आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से इस बंगले के बारे में जो स्थानीय लोगों ने मेरे को बताया वही मैंने आपको बताने की कोशिश करी। एक बार मैं आपको पुनः दिखा देता हूँ कि आज भी चौखट इसके बने हुए हैं, सुरक्षित हैं। और एक कमरा राज दरबार जो उस समय होते होंगे घुड़सवारों के लिए भी था, तमाम चीज़ें थी, व्यवस्था बनी हुई थी। ये आपका खुला हुआ है। और जब हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर पूरी जो एक बंगले में व्यवस्था होती है आग सेकने के लिए, और ऊपर से हम देखेंगे ये धुआं के लिए। दूसरा कमरा अगर मैं यहाँ देखूँ तो एक कमरा हमारा इसके बगल में भी है, ये वाला। इसके आज भी आप चौखट देख सकते हैं, बल्कि सुरक्षित हैं, ठीक हैं। और ये इसका रास्ता है। और इस वाला कमरे का भी, इसमें भी व्यवस्था है पूरी ये। और धुएं के लिए, ये दोनों के लिए यही चिमनी का प्रयोग किया गया है। उस समय यहाँ के जो शिल्पी होंगे जिन्होंने ये बंगले को बनाया होगा। और उसके बाद अंदर एक कमरा ये है। तो इस प्रकार, और इसमें भी खिड़कियाँ देखिए कितनी बड़ी हैं और कितनी हवादार बना रखा है। जबकि हमारे गांव घरों में इतने बड़े खिड़कियाँ नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन उस दौर में भी इतना बढ़िया प्रबंध किया गया है। अगर मैं ये देखें तो ये देखेंगे आप, पत्थरों से ये इसका वो बना हुआ है, चौखट बनी हुई है ऊपर से। तो अगले वाला जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो परिसर है इसका, बहुत लंबा चौड़ा इसका परिसर है। मैंने आपको बताया कि 200 नाली ये ज़मीन जो थी उस समय ब्रिटिश काल के समय सन 1816 और 1816 में अंग्रेज़ों का हुकूमत यहाँ रही। और इससे पहले जब यहाँ पर गोरखाओं का शासन था, 1815 में जब सिंगोली की संधि हुई, उसके बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ पर शासन व्यवस्था देखी। और ये वाला जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये रसोई घर है। ये देखिए, आज भी देखिए, अगर हम देखेंगे तो ये कलाकृति आज भी आपको बिल्कुल कितनी सुंदर दिखाई दे रही है इसका। और इसके बगल में ये उनके खाने की व्यवस्था होती होगी। और 2 कमरे, एक जहाँ रसोई, फिर एक बगल वाला, फिर एक कमरा ये, और उसके बाद एक कमरा ये है कैलानी का डांग बंगला। मैं पुनः आपको बता चुका हूँ कि न्याय व्यवस्था और राज जो दरबार उनका होता था अंग्रेज़ों का, यहीं से उनकी व्यवस्था बनती थी। और जो स्थानीय लोग होते थे इस क्षेत्र के, इसके उसमें जो ग्राम सभाएँ आती थी, उनकी न्याय व्यवस्था के लिए ये बंगला बना हुआ था। तो आज भी जब मैं इस बंगले को देख रहा हूँ और जो जिस स्थान पर ये बना हुआ है, और जो इसकी बनावट है, ये बहुत ही सुंदर और बढ़िया। और इसकी जो लोकेशन है वो भी बहुत बढ़िया है। और इसी के साथ मैंने आपको बताया कि घुड़सवार जो होते थे घोड़ों के लिए,
उनके लिए भी वहाँ व्यवस्था बनी हुई है आगे, जिसको मैं आपको दिखा नहीं पाया। और सरकारी धारा में जा नहीं पाया, नीचे सरकारी जो धारा है, और जो यहाँ का जो बंगले को देख रेख करता था वो चौकीदार, और जो बाहर वाला चौकीदार होता था, और जो दुकान लगती थी, जो यहाँ दुकान लगती थी, उस दुकानदार को भी मेरे ख्याल से उस दौर में कुछ पैसा ये सरकार दिया करती थी। और ज़्यादा मेरे को जो जानकारी है उसी जानकारी के हिसाब से मैं पुनः एक बार आपको इस बंगले को के पीछे वाला जो भाग है उसको दिखाना चाहूँगा। तो ये इसका, इस बंगले का पीछे वाला जो क्षेत्र है, पीछे वाला जो भाग है, मैंने आपको बताया कि 1 2 3 4 5 ये कमरा बने हुए हैं। आज भी बिल्कुल उसके जो चौखट हैं, उनको चौखटों को कुछ नहीं हो रखा है। उस दौर का ये बना है कि लगभग 1822 या 24 का बना हुआ होगा ये बंगला। जो ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये चिमनी में आपको दिखाई दे रही होगी। और जो ये स्थान है, दिव्य स्थान, मुझे लग रहा है कि अंग्रेज़ लोग जो होते थे वो ऐसी जगहों पर अपना बंगला बनाते थे कि जहाँ से तमाम चीज़ें, तमाम दृश्य, तमाम लोकेशन बहुत बढ़िया दिखाई देती थी। तो एक नीचे वाला, यहाँ से आप कहीं को भी देख सकते हैं। उधर नीचे को आपको चौकोट हो गया, चौकोट वाला जो क्षेत्र है आपका। और ये इस प्रकार से जो मैं पुनः अपने सभी जो मेरे चैनल को पसंद करते हैं, देखते हैं, मेरी अपनी जानकारी के अनुसार, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि आप हमारा उत्साहवर्धन बनाए रखें। और हमारे जो उत्तराखंड में जो धरोहर हैं, मेरा आने का कारण ये रहा कि ये बहुत पुराना जो बंगला था उसको देखने की इच्छा थी, तब आज मैं यहाँ आया तो ये बंगला मैंने आपको दिखाया तो बहुत अच्छा लगा। तो पुनः एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, जय भारत, जय उत्तराखंड।